देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि वो कौन सा इपिथेलियन टिश्यू है जो हमारे ब्लड वेसल में होता है। तो वो होता है स्क्वामस। देखो एनिमल टिश्यू चार तरह के होते हैं। एक होता है इपिथेलियन टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो जो इपिथेलियन टिश्यू होता है वो स्किन में होता है, हमारे ब्लड वेसल में होता है, हमारे माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, मतलब जो आप माउथ में कैविटी देख रहे हो वो पूरा जो है इपिथेलियन टिश्यू है। फिर लंग एल्वेली में होता है और किडनी ट्यूबुल्स में होता है। और ये भी 6 तरह के होते हैं। तो जो हमारे ब्लड वेसल में होता है वो सिंपल स्क्वेमस होता है। ये क्या होते हैं कि जैसे ये है, कोई सेल है, तो ये बहुत सारे सेल मिल मिल के एक पतली परत बनाते हैं जिनके बीच में गैप नहीं होता, तो वही स्क्वेमस होता है। और जब यही स्क्वेमस बहुत लेयर होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके, तो वो होता है स्ट्रेटफिल्ड स्क्वेमस, जैसे मल्टी लेयर होता है इसमें। तो हमारे ब्लड वेसल में स्क्वेमस होता है, आपको ये याद रखना है। देखो नेक्स्ट पूछता है कि कौन सा कनेक्टिंग टिश्यू है जो हमारे मसल को बोन से कनेक्ट करता है। देखो जैसे ये मसल है और ये बोन्स है, तो इनको कौन कनेक्ट कर रहा है? टेंडन। तो विच कनेक्टिंग टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन? टेंडन। अब लिगामेंट, कार्टिलेज, इस पे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो लिगामेंट ध्यान से देखोगे तो ये बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा है। और कार्टिलेज, देखो ये गद्दे नुमा, मतलब ज्वाइंट के बीच में होता है सपोर्ट के लिए, जैसे तकिए होते हैं ना उस तरह मान लो। तो ये नॉर्मली जहाँ ज्वाइंट होता है वहां मिलता है। ये अक्सर क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल पूछता रहता है एग्जाम में। विच कनेक्टिंग टिश्यू स्टोर फैट? तो वो होता है आरडीपोस। तो विच मसल टिश्यू इज इनवॉल्यूंटरी एंड फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन? वे मतलब वे जिनमें आपका कंट्रोल नहीं होता, जो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, तो उनमें होता है स्मूथ। ये स्मूथ, जैसे स्टमक, पेट में कौन सा होता है मस्कुलर टिश्यू, तो वो स्मूथ होता है। और ये मस्कुलर टिश्यू देखो स्केलेटन, स्मूथ, कार्डिक। कार्डिक का मतलब समझ गए, जो दिल में, हार्ट में होता है। विच एनिमल टिश्यू हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्स? तो ये नर्वस। विच टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल? देखो कनेक्टिंग टिश्यू ये है, ये यहाँ दिया है कितने तरह के होते हैं, कार्टिलेज, आर्डिपोस, ब्लड, बोन्स। तो पूछा है किसमें ब्लड वेसल नहीं होता है, तो वो होता है कार्टिलेज। ये सपोर्ट, जैसे जहाँ जॉइंट होता है वहां सपोर्ट के लिए होता है बीच में। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड एज अ कनेक्टिंग टिश्यू? तो इसका आंसर ये हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो विच टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स? तो आंसर है ब्लड। और ये फ्लूइड मैट्रिक्स क्या कहलाता है? प्लाज्मा। विच कनेक्टिंग टिश्यू जॉइंस बोन्स टुगेदर? बोन्स टुगेदर हमने पढ़ा है ना, जैसे ये बोन्स है, तो इनको कौन कनेक्ट करता था? लिगामेंट। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन टिश्यू? तो ये है कैल्शियम फॉस्फेट। विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड ओनली इन हार्ट? तो ये तो आंसर क्लियर है, कौन होगा? कार्डिक। विच मसल टाइप इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड वॉलेंटरी? वॉलेंटरी मतलब जो आप अपने कंट्रोल से, मतलब जिस पर आपका कंट्रोल होता है, तो वो क्या होगा? स्केलेटन।
विच मसल टिश्यू शोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, तो हार्ट का होगा। देखो, विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट। और ये है स्मूथ, इसका आंसर होगा। विच कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक टू कार्डिक मसल, देखो वो होता है इंटरकैलेटेड डिस्क। ये क्या होता है? ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो दो हार्ड मसल सेल को कनेक्ट करता है। तो इसकी में इसकी विशेषता ये होती है इंटरकैलेटेड डिस्क। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, तो आंसर है न्यूरॉन। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स, तो देखो ये देख रहे हो ना, तो ये जो ब्रांच वाइज से निकला हुआ है ना, ये इसको डेंड्राइट कहते हैं, और ये ही हमारा रिसीव करता है कोई सिग्नल। तो इसका आंसर हो जाएगा डेंड्राइट। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, तो ये एक्सॉन होता है। देखो यहाँ से ये डेंड्राइट सिग्नल लेता है, फिर यहाँ से ये कैरी करता है, तो इसका आंसर होता है एक्सॉन। What is the function of myelin sheath in neuron, जैसे ये एक्सॉन है ना, देखो इस पे ये एक कवच टाइप का लगा है ना, तो यही माइलिन शीथ है। और इसका काम क्या होता है कि स्पीड ऑफ नर्व्स इम्पल्स कंडक्शन, मतलब जो आपको सिग्नल मिला है उसको तेजी से आगे बढ़ाना। विच सेल प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन, तो इसका आंसर है ग्लियल सेल्स, ये आपको याद कर लेना वाला लाइन। तो विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टेलिसिस इन कैलिमेंट्री कैनल, तो इसका मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो खाने की नली को मतलब नीचे तक ले जाना, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्मूथ मसल। विच इपिथेलियन टिश्यू इज फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड हैज सीलिया, देखो सीलिया मीन्स होता है एयर, हेयर, हेयर जैसा स्ट्रक्चर, जैसे जैसे ये है, ठीक, तो इसके ऊपर ऐसे धागे नुमा टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जैसे हमारे नोज में होता है। तो इसमें क्या होगा, ये सिलिएटेड कॉलुमर, जिससे इसका मतलब होता है कॉलम, मतलब जैसे ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक। और जब इसी के ऊपर धागे नुमा बाल नुमा स्ट्रक्चर हो तो वो सिलिएटेड होता है। तो इसका आंसर ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इपिथेलियन टिश्यू, प्रोटेक्शन, हाँ इसका काम होता है, जैसे हमारा स्किन है उसमें इपिथेलियन टिश्यू होता है, तो वो प्रोटेक्शन भी करता है। एब्जॉर्प्शन, हाँ ये भी है। सेक्रेशन, मतलब कोई चीज बाहर निकालना, जैसे पसीना बाहर निकलता है ना, तो इसका काम भी है। लेकिन कंडक्शन ऑफ नर्व्स इम्पल्स नहीं, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू इज ब्लड, तो इसका आंसर फ्लूइड हो गया। विच कनेक्टिंग टिश्यू एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर इन जॉइंट, तो अगर हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं तो ये कार्टिलेज होगा। और अगर पूछे टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और आपसे पूछे स्किन, स्किन में कौन सा टिश्यू होता है, तो ये तो हमको पता चल गया कि इपिथेलियन टिश्यू होता है। और ये पूछ ले इपिथेलियन में कौन सा होता है, तो वो होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट फीड स्क्वामस, मतलब परत पे ऐसे परत परत होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है।